बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सन मरन दा शौक भी सी। लगता यह है कि मुनीर नियाज़ी ने ये शेर जो है वो तरीके इंसाफ को सामने रख कर ये लिखा था, ये कहा था, क्योंकि आजकल तरीके इंसाफ जो कर रही है वो बिल्कुल इस शेर की तशरीह पर पूरा उतरता है। एक तरफ तो वैसे ही वो ज़ेरे अताब है और कुछ अपने फैसलों के ज़रिए अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करते जा रहे हैं। हाल ही में आपके इल्म में है कि उन्होंने हल्का PP 23 पर अचानक अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू, जो कि साबिक MPA भी हैं, अच्छी खासी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रातों रात फैसला हो गया, एक लिस्ट जारी कर दी गई कि अब सुल्तान सुरखरू नहीं है, यहाँ से अब अगर कोई सुरखरू होगा तो वो सरदार साद हयात तमन है। अब सरदारान तमन के हवाले से पहले ये खबरें आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो फिर खुराफाल निकला है सरदार साद हयात तमन के हक में, जो कि साबिक ज़िला नाज़म सरदार मकसूद हयात तमन के वो साहबजादे हैं। अब ये टिकट तो आ गया, लेकिन इसने अच्छी खासी फूट डाल दी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो इस तरह टिकट देकर वापस लेना, हमायत का ऐलान करके अचानक वापस ले लेना, ये किसी को हज़म नहीं हो पा रहा। और दूसरा, सरदारान तमन जिस तरह पे दर पे पार्टियाँ तब्दील कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन है, लाजमी बात है कि उसे इस बात से सदमा पहुंचा है। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो घर का सरबराह अगर घर में मौजूद नहीं है तो फिर इसी किस्म के फैसले हमें देखने को मिलते हैं। इमरान खान जेल में मौजूद है, अब उससे आगे जो फैसले हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, किसकी बुनियाद पर कर रहा है, किसकी सिफारिश चल रही है, किसके अहकामात पर ये हो रहा है, ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए इस टिकट के हवाले से भी यही मामला है और अभी ये यहाँ रुके नहीं है, ये टिकट भी तब्दील हो सकता है। इसके अलावा NA 59 में भी कुछ धमाका हो सकता है और PP 22 वाले भी इत्मीनान से ना बैठे, क्योंकि जिस तरह ये फैसले हो रहे हैं और बंदर के हाथ माचिस लग गई है तो सब खतरे में है। बहरहाल इससे फ़ायदा यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और शहरियार अमान और सरदार गुलाम अब्बास को हो रहा है। जिस तरह ये कलाबाजियाँ हुई हैं तो उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें बहरहाल ज़रूर जान डाल दी गई है। इसके साथ साथ जी अवाम के हवाले से अब कुछ जिक्र कर लेते हैं। अवाम इस वक्त इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन, उससे पहले 2013 के इलेक्शन में हम पार्टी के झंडे जो हैं वो मुख्तलिफ घरों पर देखते थे, दुकानों पर, ठियों पर, और लोग अपने साइकिल मोटरसाइकिल पर पार्टी परचम और जो जिस कैंडिडेट की वो हमायत कर रहे होते हैं उसके साथ उसका पोस्टर या कुछ ना कुछ ऐसी निशानियां वो ज़रूर बता देते थे कि उनकी हमदर्दियां किसके साथ हैं। अब आप सर्वे कर लें, पूरे ज़िला चकवाल, तलागंग, चौहा सैदन शाह, कलर कहा, लावा, टम्मन, जहाँ जहाँ आपने जाना है चले जाएं, इक्का दुक्का लोग आपको नज़र आएंगे कि जिन्होंने कुछ झंडा या स्टिकर अपनी दुकान पर लगा रखा है, वरना सब लोग आराम से खामोशी के साथ बैठे हैं। सबसे बड़ी मिसाल छप्पड़ बाज़ार है, यहाँ हर ठिये पर किसी न किसी जमात का झंडा ज़रूर होता था और जिसके साथ भी वो ऐलान करते उसके बकसरत झंडे उनके ठियों पर मौजूद होते थे। अब आप छप्पड़ बाज़ार में जाएं तो एक ठिये पर भी आपको झंडा लगा नज़र नहीं आएगा। हाँ, बाज़ार में मौजूद ज़रूर है, लेकिन कोई खंबे पर है, कोई किसी और जगह लटका दिया गया है, लेकिन कि कोई उनको ओन नहीं कर रहा। अब ये अदम दिलचस्पी जो है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। जहाँ तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है तो सारे जो है वो अपनी बसात के मुताबिक अपनी जो कैंपेन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि चौधरी सुल्तान हैदर अली खान, जो कि हल्का PP 20 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को ज़रा तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और इस सिलसिले में ज़ाहिर है जो सपोर्टर हैं वो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। यूनियन कौंसल 5, जो कि चकवाल शहर का दिल है, यहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियां लगा रखी हैं और जिसमें जो मुस्लिम लीगी रहनुमा है शेख रियाज फ़ारूकी, वो ख़ास काम कर रहे हैं। लोगों के साथ ना सिर्फ टेलीफोनिक रब्ता कर रहे हैं बल्कि उनका वोट नंबर और दीगर जो डिटेल है वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने हर सूरत शेर को वो वोट देना है और सुल्तान हैदर अली ख़ान को कामयाब करना है। मैं समझता हूँ कि सपोर्टर्स अगर इस किस्म के मिल जाए तो आसानी पैदा हो जाती है। जिसके पास भी इस किस्म के सपोर्टर्स होंगे कि जो
दिल के साथ काम करें, जो आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर खेलें, तो उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह चौधरी अय्याज़ अमीर की जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी इसके साथ मिलती जुलती है, वो भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ पा रही है। लेकिन बात वही है कि फ़ैसला तो अवाम ने देना है और फ़ैसला के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसने जानदार इलेक्शन कैंपेन चलाई और उसका क्या फ़ायदा हुआ, और कौन घर बैठा रहा, कौन इस बात पर वो बेगम रहा कि पार्टी के वोट है मिल जाएंगे, और फिर उसको कितना नुकसान उठाना पड़ा। 8 फरवरी को इसका फैसला भी हो जाएगा। आपके इल्म में है इस वक्त ख़ासतौर पर हल्का NA 58 की अगर हम बात करें तो 3 जो बड़े उम्मीदवार हैं वो हमारे सामने हैं। 3 बड़ी पार्टियां हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर हम इन कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें मेजर ताहिर इकबाल मौजूद हैं, इस चौधरी अय्याज़ अमीर हैं, और सरदार जुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला हैं। ज़रा कुछ जायज़ा ले लेते हैं कि 2002 से अब तक, यानी 2024 तक ये जो उम्मीदवार अब हैं ये कहाँ थे पहले। 2002 में कहाँ थे, फिर 2008 में ये कहाँ पहुँचे, फिर 13 में इन्होंने क्या किया, 2018 में इन्होंने क्या किया, और फिर अब 2024 में ये किस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सबसे पहले तो सरदार जुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अभी हाल ही की बात है। 2013 में शेर धाड़ रहा था और ये भी उसके साथ धाड़ रहे थे। हल्का तलागंग का था, लेकिन वहाँ पर ये बलंग बांग दावे हमें करते नजर आए। मुस्लिम लीग के साथ वफादारियाँ और यारियाँ ऐसी उन्होंने दास्तानें बयान की कि कारकुनों के इन्होंने आंसू तक निकलवा दिए, और लोग बड़े जज्बाती थे कि हमें अब लीडर मिला है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन 2018 का आया तो चंद दिन पहले इन्हें याद आया कि इनकी असल जमात तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, और ये तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको तो खेलना चाहिए। उन्होंने शेर से जान छुड़ाई और हाथ में बल्ला पकड़ लिया और खूब बैटिंग की। हमने देखा कि 5 साल ये खूब बैटिंग भी करते रहे, फ्रंट फुट पर खेलते रहे, बल्कि इनकी धुआंधार बैटिंग से कई लोग तो बड़े मुतासर भी हुए, यानी दूसरे वाला मुतासर डिस्टर्ब वाला। मामलात और आगे बढ़े और अब आ गया है 2024। तो जिनके हाथ में 2013 में जिनका इंतखाबी निशान शेर था, फिर 18 में वो बल्लेबाज थे, और अब उन्होंने तीरंदाजी शुरू कर दी है। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि उन पार्टी तरानों पर झूम झूम जा रहे हैं, तीर चला रहे हैं, और क्या मस्त है। बस रहनुमा ऐसे ही होने चाहिए। ये बेवकूफ़ तो कारकुन होते हैं जो जज्बाती लगाव रख लेते हैं। 85 से लेकर अब तक देख लें, 80% जो भी कारकुन हैं अगर वो जिंदा है तो अपनी पार्टी, उसी पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी वफादारियां उसी पार्टी के साथ है। चंद परसेंट ने वो आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन बाकी कारकुनान उसी जमात के साथ वो खड़े हैं। हाँ, नए जो लोग नौजवान आए, वोटर आए, उन्होंने ज़रूर कोई और पार्टी ज्वाइन की, लेकिन पुराने कारकुनान अपनी उन जमातों के साथ मौजूद हैं। नहीं मौजूद तो जो सरबराह हैं, जो लीडरान हैं, जो उम्मीदवारान हैं, वो नहीं। चले, सरदार साहब का जिक्र तो आपने सुन लिया, अब मेजर ताहिर इकबाल का जिक्र कर लेते हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, 2002 ही में जिक्र करते हैं। 2002 में ये साइकिल पर सवार थे, पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, यानी नून लीग के साथ ये मुकाबला कर रहे थे, और इनका मुकाबला चौधरी अय्याज़ अमीर से था। यानी आज जो पार्टियों में मौजूद हैं ये बिल्कुल उलट काम था, और उस वक्त 2002 के इलेक्शन में मेजर ताहिर इकबाल ने हरा दिया था चौधरी अय्याज़ अमीर को, लेकिन जमात कुछ और थी। इसी तरह फिर 2008 आ गया। 2008 के इलेक्शन में मेजर ताहिर इकबाल को पार्टी का टिकट नहीं मिला। क्यू लीग ने टिकट नहीं दिया क्योंकि उस वक्त सरदार गुलाम अब्बास ज़िले नाज़म की हैसियत से इस ज़िले के आप कह लें कि कार मुख्तार थे, जो करना चाहते थे कर रहे थे, चमड़े के सिक्के भी वो चला रहे थे, तो उस वक्त उनकी बड़ी गिरफ्त थी। यही वजह है कि उनको टिकट दिया गया, उनको कहा गया कि बस आपकी सवाबदीद पर है, आप जिस मर्ज़ी को इस मैदान में उतारें। तो फिर मेजर साहब को ड्रॉप करके सरदार गुलाम अब्बास ने अपने भाई सरदार नवाब खान को मैदान में उतारा, और उनका मुकाबला चौधरी अय्याज़ अमीर से था, जो कि उस वक्त भी नून लीग का हिस्सा थे। चौधरी अय्याज़ अमीर ने कामयाबी समेटी और सरदार नवाब खान
गुमनामी में गुम हो गए, वही एक इलेक्शन में सामने आए और फिर दोबारा किसी ने उनको सियासी तौर पर एक्टिव नहीं देखा। फिर आ गया जी 2013। हाँ, 2008 में मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि एयाज अमीर की कामयाबी में मेजर तैर इकबाल का कलीदी किरदार था, क्योंकि आखिरी वक्तों में जब उन्होंने देखा कि उनको टिकट नहीं मिल रहा तो उन्होंने चौधरी एयाज अमीर की हमायत का ऐलान किया, उनके साथ कदम मिलाया और उनकी हमायत की वजह से वो जीत भी गए और मुस्लिम लीग नून को जितवाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब आ गया 2013 के इलेक्शन में चौधरी एयाज अमीर को इब्तदा में टिकट तो मिल गया था, लेकिन अदालती मामलात की वजह से वो ताख़ीर होती गई और बिला आखिर ये टिकट जो है वो मेजर रिटायर्ड तैर इकबाल के हिस्से में आ गया और चौधरी एयाज अमीर को इनकार हो गया, जिसकी वजह से जो मेजर रिटायर्ड तैर इकबाल हैं वो फिर क्यू लीग से नून लीग में शामिल हो गए और इसी प्लेटफार्म से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2013 में वो घर वापस आए, कामयाब हुए। फिर इसी तरह 2018 का इलेक्शन आया, लेकिन वो अपनी जमात में मौजूद रहे, गो हार गए, लेकिन उन्होंने जमात नहीं बदली और इसका सिला उन्हें 2024 में मिला है कि इतने कंपटीशन के बावजूद उनको टिकट दे दिया गया। इसी तरह चौधरी एयाज अमीर के हवाले से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। इनकी सियासत की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इन्होंने जो सफारतकारी भी छोड़ी थी वो भी एहतजाजन उसमें इस्तीफ़ा दिया था और जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी उसके एहतजाज में इन्होंने जो सफारतकारी है, वो सफारतकार थे उस वक्त, उससे रिज़ाइन किया, वापस आए और इब्तदाई जो इनकी सियासत है वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से है, लेकिन बहुत जल्द ये उससे उकता कर नून लीग में शामिल हो गए और 97 के इलेक्शन में इन्होंने MPA की हैसियत से अपना जो कैरियर है उसका आगाज़ किया, लेकिन कुछ अरसे बाद ही इन्होंने ये कहते हुए कि ये मैदान मेरे लिए या ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बहरहाल नून लीग के प्लेटफार्म से ही ये मुख्तलिफ, वो कहते हैं कि इन आउट होते रहे, मुख्तलिफ हवालों से ये आगे पीछे चलते रहे, कभी नून लीग में, कभी गैर हाज़िर, कभी बिल्कुल सियासत से लाताल्लुक़, और अब फिर ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से सामने आ रहे हैं। तो आप तीन कैंडिडेट्स का मुआजना, इनका तकाबली जायज़ा जो हमने आपके सामने पेश किया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी रहनुमा है, जो भी उम्मीदवार है, उसके लिए पार्टी को ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, बस उसके लिए अहमियत रखता है वो टिकट जिसके साथ कारकुनों का वोट जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा वोट किसी जमात का होगा, उम्मीदवार उसकी तरफ इसी तरह खिंचा चला आता है और टिकट हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है। अगर उस पार्टी का टिकट मिल जाए फिर तो वो वफ़ादार है, फिर तो वो पार्टी पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है और उसका लीडर जो है वो आप कह लें कि बस कायदे आज़म के साथ साथ ही बस उसकी क़यादत जो है वो उसको फ़ील होती है। लेकिन अगर टिकट ना मिले तो फिर किसी और जमात में जाना कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी वक्त भी आप किसी और जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक सारी हमारी एक तारीख़ है और इस सिलसिले में अगर इस वक्त भी हम जायज़ा लें तो ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लीडरान से सीखें, इन्होंने जिस तरह यू टर्न लिए और जिस एतमाद के साथ लिए उस पर उनको दाद देनी चाहिए। कारकुनों को भी ऐसा ही चाहिए, वो ज़्यादा जज्बाती होकर इलेक्शन में पोस्टें ना लगाया करें, ज़्यादा जज्बाती होकर नारे ना लगाएं। बस आप अपने वोट का जो हक़ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, जो आपकी पसंदीदा जमात है, जो आपका पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वोट दें, लेकिन खुदारा एक दूसरे के जो गिरबान है उसको पर हाथ ना डालें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ना तोड़ें, जैसे कि हमारे लीडरों ने हमें बताया हुआ है। उन्होंने मिसाल कायम की है कि वो इतने इलेक्शन लड़कर भी बेहतरीन ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए मशले रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।